आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज से अघ्न मास प्रारंभ हो रहा है और अघ्न की गुरुवारी बहुत ही विशेष महत्व रखती है समस्त अघ्न गुरुवारी करने वाली माताओं के लिए। अघ्न गुरुवार को विशेष माँ भगवती महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। चंचला मतलब वो एक जगह रुकती नहीं है। पर जो माताएं अघ्न गुरुवारी करती हैं, जो व्रती अघ्न गुरुवारी का व्रत करता है, तो उनके यहाँ लक्ष्मी माता स्वतः स्थिर रूप से विराजित रहती हैं। और स्थिर रूप से विराजित करने के लिए अघ्न गुरुवारी का व्रत करना चाहिए। और हमारी छत्तीसगढ़ में तो समस्त माताएं अघ्न गुरुवारी का व्रत करती हैं। अघ्न गुरुवारी के व्रत का नियम रात्रि में ही प्रारंभ हो जाता है। रात्रि में कलश स्थापना करके प्रातः काल पूजा अर्चन करनी चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करनी चाहिए, ऐसा नियम है। चौक बनाना चाहिए, चौक भी चावल के आटे से, और विशेष रूप से माता के पादुकाओं को बनाना चाहिए। माता के पादुकाओं का निर्माण करना चाहिए चौक के माध्यम से, और माता की विशेष पूजन करनी चाहिए। अब इसकी कथा सुननी चाहिए। प्रातः पूजा हो, फिर सायं में कथा होनी चाहिए। तो कथा आती है कि पूर्व काल द्वापर युग में एक राजा थे भद्रश्रावा, और वो राजा जो हुए बड़े प्रतापी थे, धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे। उनकी जो पत्नी थी सुरचंद्रिका, वह भी गुणों से गुणवान थी, रूपवान थी, पति पारायणी थी। और उनके 7 पुत्र थे, 7 पुत्र और एक कन्या। एक कन्या बड़ी सुशील स्वभाव की और अच्छी रूपवती गुणवती, उनका नाम था श्यामबाला। अब वह कन्या बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। और माता लक्ष्मी ने देखा कि ये राजा बहुत अच्छा है, अपने प्रजा का बहुत सुंदर देखभाल करता है, प्रजा को प्रसन्न रखता है। तो माता लक्ष्मी ने मन में स्मरण किया, सोचा विचार किया कि इस राजा को मैं धन दे दूं अच्छे से, और डबल हो जाए धन तो इनका कार्य और अच्छा हो जाएगा और अपने प्रजा को प्रसन्न रखेंगे। यह सोच करके माता लक्ष्मी एक बुढ़िया माता के वेश में आई और आकर के रानी के लिए संकेत भेजी। संकेत लेकर के दासी गई। दासी को माता लक्ष्मी ने कहा था कि जाकर के रानी को बताना कि वो पूर्व काल में एक वैश्य की पत्नी थी और निर्धनता थी उसके घर में। उनके पति उनको बहुत कष्ट देते थे, पीड़ा देते थे, जिसके कारण वह सदा दुखी रहती थी और दुखी मन से नित्य निरंतर स्मरण किया करती थी माता लक्ष्मी का। तो मैंने एक दिन उससे मुलाकात किया और उसे कहा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने अपनी दुख बताया। तो मैंने माँ लक्ष्मी के व्रत के विषय में बतलाया था। तो उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया, पर पूरा व्रत लक्ष्मी का व्रत नहीं कर पाई है। अब उस रानी को कहिए जा कर के कि वह व्रत पूरा करे। अब दासी जाके इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की बात जा कर के रानी को सुना दी। सूरजचंद्रिका ने सोचा मैं इतनी बड़ी महारानी, और वो मैया बूढ़ी जो बुजुर्ग है वो मुझे वैश्य की पत्नी बताती है पूर्व जन्म में, वो भी निर्धन बताती है। और वो घमंड में आकर के माता लक्ष्मी का अपमान कर बैठी। कह दिया जाओ उस बुढ़िया को भेज देना घर। माता लक्ष्मी उदास होकर के उसके बातों का तिरस्कार देख करके जाने लगी। तब वो जो कन्या थी श्यामबाला, उन्होंने देखा कि माता एक बूढ़ी माता उदास होकर के जा रही है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया माता, आज आप दुखी होकर के क्यों जा रही। माता लक्ष्मी ने पूरा वृत्तांत बताया। लक्ष्मी माता ने बताया कि बेटी तो यहाँ की जो रानी है उसने मेरा अपमान कर दिया। सुनी कि मेरी माता ने अपमान किया है, तो श्यामबाला ने बहुत क्षमा याचना किया। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है बेटी, तेरा स्वभाव अच्छा है, मैं माफ़ करती हूँ, पर तू ये व्रत करना। ये व्रत करने से तेरे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा सुनते ही उसने लक्ष्मी व्रत करने का मन में निश्चय किया। कुछ दिन बाद उसका विवाह एक राजकुमार, सुंदर राजकुमार से, जो चंद्रसेन राजा के पुत्र थे, उनका नाम था मालाधार, उनसे विवाह हुआ। कन्या मैं ससुराल गई। ससुराल जा कर के माता लक्ष्मी का व्रत की, जिसके कारण माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनका राज्य
कई गुना अधिक बढ़ गया, धन समृद्धि फैल गई उनकी। और इधर जिस माता ने अपमान किया था सूरज चंद्रिका ने, उनके राज्य में माता ने सब कुछ उनसे हरण कर लिया, उनके राज्य में कुछ नहीं बचा। राजा भद्रशाहू की जब दुख एकदम बढ़ गया, तब रानी सूरज चंद्रिका ने कहा कि चलिए स्वामी, हमारे दामाद तो बहुत बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। राजा रानी दोनों आए और एक सरोवर के पास में बैठे थे। दास दासियों ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम श्याम बाला के माता पिता हैं और यहाँ के जो राजकुमार हैं उनका उनके सास ससुर हैं। वहाँ की जो माताएं थी जान करके तुरंत राजकुमारी को खबर दी। राजकुमारी दौड़ के आई, अपनी माता पिता का स्वागत की, सत्कार की और बढ़िया दामाद ने भी उनको बहुत सारे धन भर के बॉक्स में दिए। पर वह धन भर के दिए तो राजा और रानी लेके आए तो देखते हैं कि कोयला भरा हुआ है। कोयला भरा देख करके राजा रानी और रोने लगे, सोचने लगे कि हमारी बेटी ने बड़ा परिहास किया है हमारे साथ में। परिहास समझ करके वो गई और घर में गई तो फिर उसको याद आया कि वो व्रत के विषय में, माता लक्ष्मी के व्रत के विषय में, फिर उसने भी व्रत विधि विधान से किया। व्रत करने के फलस्वरूप उनके घर में फिर से समृद्धि भर और समृद्धि बढ़ा। तो एक दिन बाला, जो श्याम बाला थी, उन्होंने सोचा कि मैं पिता के घर आऊँ। पिता के घर गई तो माता को याद आया कि अरे ये बेटी वही है जिसने हमें कोयला भर के दिया था। तो किस्मत में नहीं था उनके, लक्ष्मी माता रुष्ट थी, इसलिए वो सोने का घड़ा कलश भी क्या हो गया, सोने से भरा हुआ वो बक्स भी कोयले में परिवर्तित हो गया। होता है व्यक्ति के जीवन में ऐसा कई बार होता है कि वह कमाता तो बहुत है, पर कमाने के बाद में कुछ ही क्षण में लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सोना भी उनके लिए लोहा हो जाता है, पत्थर हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में इनके यहाँ भी परिवर्तन हो गया। परिवर्तित देख करके जो महारानी थी वो बड़ी गुस्सा हुई कि मेरी बेटी ने मेरा अपमान किया था। ऐसा सोच करके उन्होंने भी उसको कुछ नहीं दिया, सत्कार कुछ नहीं किया। बेटी ने सोचा कि मैं अपने ससुराल से अगर कुछ नहीं लेके जाऊँ, अपने मैके से कुछ लेके नहीं जाऊँगी तो ससुराल वाले सब हंसेंगे। तो वहाँ से कुछ नमक रख ली और नमक रख करके लेके गई। वहाँ के जब पहुँची तो पति ने कहा, बोले क्या लेके आई हो श्याम बाला? श्याम बाला ने कहा कि मैं स्वाद की चीज़ लाई हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ लाई हूँ, उसके बगैर जीवन में कोई स्वाद ही नहीं है। कहा कि ऐसा क्या लाई हो? कहा रुको मैं दिखाती हूँ। तो उन्होंने बढ़िया भोजन बनाया और भोजन में नमक नहीं डाला, अब परोस दिया। राजकुमार ने कहा कैसे, तुमने भोजन में नमक क्यों नहीं डाला? तो कहा कि नमक इसलिए नहीं डाला मैंने क्योंकि आपको बताना था कि मैं क्या लाई हूँ, मैंने स्वाद लाई है। राजकुमार भी प्रसन्न हो गए और अपने ससुर से नाराज़ नहीं हुए, अपने सास ससुर से नाराज़ नहीं हुए। और लक्ष्मी दोनों के घर में ये इस व्रत को करने के कारण, अघन गुरुवारी के व्रत को करने के कारण इनके घर में लक्ष्मी पर्याप्त रूप में भर गया। और आप भी करेंगे महालक्ष्मी का व्रत तो आपके घर में भी निश्चित लक्ष्मी माता का आगमन होगा। बोलिए महालक्ष्मी देवी की जय।